दोस्तों नमस्कार। शताक्षी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ख़ास मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ और ख़ास तौर से अपने जो पत्रकार मित्र हैं और अपने जो कलाकार मित्र हैं उन दोनों ही से। आज मेरे सामने एक समस्या आई है जिससे मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ और आपसे ही राय जानना चाहता हूँ। कई कलाकारों ने मुझसे ये पूछा कि मैं आपके चैनल पे इंटरव्यू क्यों दूँ, उसके व्यूज़ क्या हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चैनल के व्यूज़ देख के इंटरव्यू देते हैं या एक प्लेटफॉर्म देख कर के बात करते हैं, क्योंकि सामने वाला जो आपसे बात करना चाह रहा है उसकी मंशा क्या है और वो आपकी बातों को किस तरीके से पेश करना चाहता है। मेरे ख्याल से ये मुद्दा सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक शताक्षी न्यूज़ की बात है, शताक्षी न्यूज़ बहुत क्लियर है, पॉजिटिव बातें करता है, पॉजिटिव बातें लोगों तक भेजने की कोशिश करता है और कहीं भी किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना ये शताक्षी न्यूज़ के एजेंडा के बिल्कुल खिलाफ है। दूसरी बात, कुछ कलाकारों ने ये रोष जाहिर किया कि आप पत्रकार लोग बिना किसी होमवर्क के आर्टिस्टों से बात करते हैं। उन्हीं में से एक कलाकार हैं मिस्टर पवन मल्होत्रा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं और मैं क्षमा चाहता हूं मिस्टर पवन मल्होत्रा से भी और आप सबसे भी कि इस बेबाक बातचीत को मैं आपके सामने एज इट इज़ रख रहा हूँ, कहीं कोई उसमें काट छाट किए बिना, कहीं कोई जोड़ तोड़ किए बिना। और ये बातचीत, ये मिस्टर पवन मल्होत्रा की बातें मैं उन पत्रकारों के सामने भी रखना चाहता हूँ। इनफैक्ट उन्हीं के लिए ये मैंने ये इंटरव्यू का तरीका अपनाया है कि आप अगर किसी कलाकार से बात करते हैं तो कम से कम उसके बारे में एक जानकारी रखें, एक सवालों का एक ज़ख़ीरा बना के रखें ताकि सामने वाले के पास कहने के लिए कुछ हो। और इसी बात को सामने रखते हुए, इसी बात को सामने रखने के लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए मिस्टर पवन मल्होत्रा की बातें आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन अब आप पूछेंगे ये पवन मल्होत्रा कौन है। ये वो शख्स हैं जिन्हें आज से 25 साल पहले एक फ़िल्म के लिए, इनफैक्ट 2-3 फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जिसमें से एक फ़िल्म थी बाग बहादुर और दूसरी फिल्म थी सलीम लंगड़े पे मत रो। बहुत कमाल की फ़िल्म थी, सईद मिर्ज़ा की फ़िल्म थी और उसे काफ़ी सराहा गया। लेकिन लोगों को वो याद नहीं है, शाहरुख खान के साथ सर्कस में उन्होंने काम किया इसलिए सर्कस याद है। अब ये गलती किसकी है या इसके पीछे क्या कारण है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक कलाकार मन को ज़रूर चोट पहुँचेगी कि एक नेशनल अवार्ड विनिंग फ़िल्म का ज़िक्र कहीं भी नहीं होता है। पवन मल्होत्रा के शब्दों में उन्होंने एक लंबा अरसा दिया फिल्म इंडस्ट्री को। आज उनकी उम्र 60 साल की है, जिसमें कई अवार्ड उन्होंने लिए हैं और कई विदेशी फिल्में उन्होंने की हैं। हिंदी फिल्म में शाहरुख खान के साथ डॉन किया था, अक्षय कुमार के साथ रुस्तम किया था और इसके अलावा न जाने कितनी फिल्में हैं जो सराहनीय हैं, जिनके काम को कोई भी दर्शक, कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्ग, किसी भी तरह के बंदे के सामने अगर लाया जाए तो वो उसकी तारीफ़ करेगा। लेकिन आज भी पवन मल्होत्रा
से बातचीत करने के लिए कोई भी ऐसा पत्रकार अपने आप को सक्षम नहीं मानता है या कोशिश नहीं करता है कि ख़ास मुद्दों पे बात की जाए। पवन मल्होत्रा जी का ये आक्रोश भी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हॉलीवुड की फिल्में करने वाले हमारे कलाकार थे स्वर्गीय श्री ओम पुरी जी, लेकिन उनसे जब भी कोई बात करता था, जब भी कोई चर्चा करता था, तो वो उनकी कमर्शियल फिल्मों का करता था, ना उनकी हॉलीवुड फिल्मों का करता था, ना यहाँ तक कि बॉलीवुड में उनकी एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी अर्ध सत्य, उसकी चर्चा कोई नहीं करता था। तो मेरा आज खुद से भी एक वादा है कि मैं किसी भी कलाकार से बात करूँगा तो जहाँ तक संभव हो उनकी जानकारी मैं लेके होमवर्क करके बात करूँगा, ताकि उनके कलाकार मन को कोई ठेस ना पहुँचे। और मैं आप सब पत्रकारों से भी ये निवेदन करूँगा कि किसी कलाकार से बात करें, चाहे वो नया कलाकार हो या मजा हुआ कलाकार हो या सीनियर हो, कृपया उसका होमवर्क करके बात करें। लेकिन साथ ही मैं अपने उन कलाकार मित्रों से भी ये कहना चाहूँगा कि आपका संदेश, आपकी बातें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, छोटा हो बड़ा हो, वो दर्शकों तक पहुँचाता है, आपकी पहचान को दर्शकों तक पहुँचाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दर्शक कम मात्रा में हो या अधिक मात्रा में हो, लेकिन आपकी बात तो पहुंचती है। हाँ, अगर आपकी बातों को तोड़ मोड़ करके गलत तरीके से अगर पेश किया जाए तो उस प्लेटफॉर्म के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन एक बार मौका तो दीजिए उनके सामने अपनी बात कहने का। क्योंकि मेरा मानना है कि कलाकार और पत्रकार एक दूसरे के पूरक हैं। कलाकार की कला को अगर किसी प्लेटफॉर्म पे न दर्शाया जाए या किसी प्लेटफॉर्म का सहारा न दिया जाए तो वो दर्शकों के मन में छवि नहीं बना सकते। और पत्रकार को भी ये चाहिए कि किसी भी कलाकार की इज्जत भी करें और साथ में उनकी सही बातों को, सही अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच लाने की कोशिश करें। अपनी बात ख़त्म करते हुए आज मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मिस्टर पवन मल्होत्रा से, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, इस वक्त वो वीडियो की शक्ल में नहीं है। उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी और उनकी व्यथा सुनने को मिलेगी, उनका अपील सुनने को मिलेगा। इसके बाद फिर हम आगे की यात्रा तय करेंगे कि हम आपसे उनका रूबरू कब करवाएं। तो कृपया उनकी बात को ध्यान से सुनिए और अपनी बातों को कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूर भूलें, कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। तो हमारे आपके बीच के संबंध मजबूत होंगे और इसी तरह की बातें आपके सामने लाते रहने के लिए हम कोशिश करेंगे। और आप तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या ना कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। लेकिन किसी ने कहा है कि अगर हमारी बातें आपको बुरी लगती है तो आप हमें सीधा बताइए, जो नीचे के व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हैं। और अगर हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो आप दुनिया को बताइए। नमस्कार। पवन जी सॉरी, मैं आपको काट रहा मुझे 1 महीने में स्टार बना दे, मुझे मालूम है। नहीं पवन जी, आपकी बात मैं काट रहा हूँ, सॉरी। देखिए ऐसा है, पहली चीज मैंने अभी सिर्फ आपसे 2 बातें पूछने के लिए फोन किया। पहला कि आप टाइम देना चाहेंगे और दूसरा कब टाइम देंगे।
ये हमारे साथ, एक मिनट, हमारे ये पहले सवाल, होमवर्क कीजिए फिर फोन कीजिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है? नहीं, वो जो भी उससे फर्क नहीं मैं पड़ता, हम आपको बात कर इसलिए पा बोल, रहे एक हैं। मिनट, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पे एक, अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू किया, डॉक्टर वेद थापर नाम एक्टर हैं, उनका इंटरव्यू आप देखिए कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ या नहीं, मैं होमवर्क करता हूँ या नहीं। अगर मैं जिस सर एक्टर को, जब होमवर्क कर लेंगे फिर आप और हम बात करेंगे। आप मुझसे बताइएगा कि आपने क्या फर्क देखा इस फिल्म में और उस फिल्म में, और क्यों मैंने ऐसा किया। यू नो, जी रोड टू संगम देख लीजिए। यू जी नो, जी वो किसी वजह से बोल रहा हूँ। पहले जी आप हमारा काम देखिए, आराम से बैठ के 2 सीन देखिए, और अगर उस सिनेमा में इंटरेस्टेड नहीं है तो हमें इंटरव्यू मत कीजिए। मैं कमर्शियल सिनेमा का बंदा नहीं हूँ सर। मैं, आपने कभी मुझे अवार्ड फंक्शन पार्टियों में देखा है? नहीं देखा। मुझे सुनिए, मुझे सर, मुझे फ्रांस में अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर फॉर चिल्ड्रन ऑफ, ओके, बेस्ट एक्टर फॉरेन लैंग्वेज पे। मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। मुझे तेलुगु फिल्मों में फिल्म फेयर वहाँ का स्टेट अवार्ड मिला है। मुझे बंगाल में मिला है। मुझे और 6 जगह से अवार्ड मिले, लेकिन बॉम्बे में आज तक मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है। तो मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ ही नहीं, जी है ना। जी हम तो पानी के तालाब में से पांव गीले करके बैठे हैं, हम पानी के अंदर नहीं है सर। पानी के अंदर वाले लोग अलग हैं, है ना। चाहे मैं भागीरथ से कर लूं, चाहे रुस्तम कर लूं, हम पूरा अपनी डिटेल में काम करते हैं, और कभी कोई गलती भी हो सकती है। देखिए, आप रोज इंटरव्यू लिख रहे हैं, तब भी गलती कर सकते हैं। जो लिख ही नहीं रहा वो क्या गलती करेगा। और अगर आप अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करेंगे तभी कुछ हो सकता है कि इधर से उधर हो, है ना। जी जी जो कर ही नहीं रहा, जो रोज आलू गोभी बना रहा है, उससे नमक ज्यादा कम नहीं होता है। जी तो एक दिन आलू गोभी, एक दिन भिंडी बनाएगा, एक दिन दाल बनाएगा, वही ऊपर नीचे कर सकता है, और उसका हक जी है ना। जी तो आप पहले कर लीजिए, खाना पूर्ति के लिए मुझे मत फोन कीजिए। मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा भाई, मेरा काम है। मुझे पता है आप मुझे ऑडियंस तक पहुंचाते हो, मुझे पता है आप मुझे स्टार बना सकते हो, मुझे मालूम है ये बात। फिर भी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको ये बात। अभी फोन रख के आप एक गाली दे सकते हैं कि अब सारा क्या समझता है, शुक्र करे इंटरव्यू कर रहे हैं हम, इनको कौन पूछता है। मुझे पता है फोन रख के ये भी होगा, तो अबे इतनी बातें सुना दी इसने, हमने तो सिर्फ यही, मुझे मालूम है ना, और मुझे समझाया भी जाता है। लेकिन भाई मैं सिर्फ ऐसी डॉन, क्या फिल्म है डॉन, क्या है डॉन, मुझे बताइए जरा। हिस्ट्री में याद रहेगी नहीं, उससे हिस्ट्री में डॉन की बात होगी तो अमिताभ बच्चन वाली की बात होगी, जी जी है ना। जी वो जो डायरेक्टर है, उसने जो पहली फिल्म बनाई, उसके बाद दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, वो कम नहीं होता गया ना। उसी की बहन जो है, आप देखिए, और बेहतर बनाती है जी भाई, इम्प्रूव करना होता है ऐसा। मतलब आप मुझे बता रहे हैं डॉन, अब इतना काम कर करके हम थक गए, इंटरनेशनल काम किए। फर्स्ट सीन, आज एक काम कीजिए, आज यूट्यूब पे जाइए, ब्रदर्स इन ट्रबल एक अंग्रेजी फिल्म है, ओमपुरी साहब भी है उसमें, देख लीजिए, है ना। रोड टू संगम का भी देख लीजिए। चिल्ड्रन ऑफ वॉर ढूंढिए कहाँ पर मिल सकती है, देखिए, यू नो, फ्रांस में जो अवार्ड मिला वो बांग्लादेश के ऊपर है, पाकिस्तान। तो पहले काम देख लीजिए सर, है ना। नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बड़े खुश हैं सर, है ना। मुझे कोई 200 करोड़ नहीं चाहिए जिंदगी में कि मैं लोगों के आगे और ये कर दूं। नहीं भाई, भगवान ध्यान रखेगा, हम अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार के। तो आज की डेट में तो आपको और भी सतर्क, अच्छे से एक्टर्स को इंटरव्यू करना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। बात समझ रहे हैं? एज ए जर्नलिस्ट आप लिख पाते हैं, मैं तो लिख नहीं पाता हूँ दोस्त। मुझे अगर मैं जितना कुछ आपसे बात की ना, अगर आप यही बोले ना लिख के भेजो, नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन आप में एक जो सबसे खास बात है, जो आपको याद नहीं है, मुझे याद है कि जब बाग बहादुर आपकी चर्चा में थी और सलीम लंगड़े पे आपने फिल्म दिखाई थी, उस समय जो बेबाक थे आप, जितना ब्लंट बोलते थे, स्ट्रेट वे में बोलते थे, आज भी आप उतना ही स्ट्रेट वे में बोल रहे हैं। और ये ऐसे बोलने वाले कम हैं। बाग बहादुर बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड थी सेम ईयर, और सलीम मंगला बेस्ट फिल्म नेशनल अवार्ड। दोनों फिल्में हर सीन में हूँ मैं, हर सीन में, है ना। दोनों में टाइटल रोल है, बेस्ट फिल्म और बेस्ट हिंदी फिल्म नेशनल अवार्ड। वो प्रेस की प्रॉब्लम है, वो हमारे बारे में नहीं। तो ना लिखो भाई, मुझे भगवान रोटी देगा, मैं अपनी रोटी खाऊंगा, यू नो। नहीं, मुझे कोई बंगले बनाने का शौक नहीं, मुझे भगवान मेरी सेहत ठीक रखे, छत पे, सर पे छत रहे, टेबल पे खाना रहे। लेकिन पवन जी, आप अगर बात, जैसे आपने खुल के अपनी बात कही, अगर बात कहेंगे और बात को, चीजों को संभालेंगे, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं है,
मैं कोई भी बतौर perfect नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट बोल रहा हूँ परफेक्ट नहीं हूँ, सर, मुझे मैं तो नहीं बोल पता रहा है कि हूँ आप क्या बात करना चाहते हैं, ठीक है। हम्म, अब ले दे करके अगर हमने आधे घंटे का इंटरव्यू रखा, अगर आपने अपनी पूरी बात कहनी शुरू की तो आधा घंटा नहीं 3 घंटे सर कम पड़ एज ए गए। जर्नलिस्ट आप मेरी एक बात समझिए, जी हर बार हमें ही क्यों बताना है, ये फूहड़पन है। ये जी जो हम मुझे बताना पड़ता है कि मेरे देखिए ये 4 फिल्मों में अंडरवर्ल्ड है, चारों अलग हैं, ये 4 फिल्मों में पंजाबी किया है, चारों अलग हैं, यू नो। हम्म या मैं बाग बहादुर पहले सलीम लंगड़े पे मत रो करता हूँ, जो डोगरी का स्मगलर्स के एरिया का गुंडा है, और फिर उसके बाद बाग बहादुर करता हूँ। दोनों एक ही साथ नेशनल अवार्ड लेती हैं, एक ही साथ तैयार होती हैं। ये दो अलग, हम एक तरह की एक्टिंग, एक ही तरह के जेस्चर्स हाथ हिला हिला के वो सब सारी जिंदगी नहीं निकालते हैं भाई। जी जी तो ये एक सुनिए, ये आपको बोलना है, ये मैं बोलूंगा, ये फूहड़पन है जो मैं कर रहा हूँ। जी। लेकिन आप लोग मजबूर करते हैं कि भाई जब सामने बैठा इंटरव्यू करने आ गया और मैंने भी हाँ बोल दिया और उसने होमवर्क ही नहीं किया हुआ, तो मैं इंटरव्यू सच बताइए, मैं इंटरव्यू क्यों देता हूँ? मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, मुझे वोट लेने हैं। मैं इंटरव्यू इसलिए देता हूँ कि मेरा काम लोगों तक पहुंचे, लोगों को मेरे बारे में पता चले। अगर जो इंटरव्यू लेने वाला है उसने रिकॉर्डिंग करनी है तो फिर आप तो कर रहे हैं, आप किसी भी बंदे को बोलिए, उसके बाद इनके पास सेट सवाल होते हैं, आपने शुरू कहाँ से किया था। अभी जैसे अमेरिका से फोन आया इंटरव्यू करना, मैंने कहा पहले होमवर्क कर लीजिए, ये अगर पूछोगे ना कैसे शुरू, ये हो चुका है, थिएटर से आया था, मेरे फादर मशीन टूल्स का बिजनेस करते थे, ये सब हो चुका है यार, नहीं देना मुझे। पहले फिल्म में मेरी देख लीजिए, आप उन फिल्मों के बारे में, उन किरदार के बारे में बात कर सकते हैं डिटेल में, आपको समझ आता है सिनेमा तो आप कीजिए, नहीं तो किसी और बड़े। और एक और बात बता दूं, आपने जैसे बोला कि मैंने घर में बुला के आपको फिल्म दिखाई और किया, वेरी गुड, मैं उस एवज में आपकी ये मदद कर सकता हूँ कि आप जितने बोलेंगे मैं आपको इंटरव्यू दिला दूंगा। स्टार्स के नहीं होंगे लेकिन एक्टर्स के हो सकते हैं, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, उनके फोन नंबर्स भी दिलवा के उनसे बात करवा दूंगा, है ना। वो मैं आपका मदद कर दूंगा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा काम अगर आप नहीं समझते हैं, नहीं देखा है, ये डॉन प्रदेश क्या है, ये जुड़वा, ये नहीं है। करते हैं, क्यों करते हैं वो भी समझेंगे, वो टाइम के साथ ये भी वो भी करना चाहिए। कोई सोचे कि ये हम नहीं कर सकते हैं, ये बात नहीं है। डॉन भी दोबारा देख लीजिएगा, पूरा कैरेक्टर प्ले किया हुआ है। तो वो फ्लॉपी भी फेंकता है, तो अगर मुझे बोलना है, मैं बच्चों जैसी बातें नहीं करता हूँ, तो मैं कोई हीरो बन के खड़ा नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है वो सामने वाले को हीरो बन के खड़ा हो, वो फ्लैम्बॉयंट है, मैं फ्लैम्बॉयंट नहीं हो सकता हूँ, है ना। इट इज एक्टिंग इज नॉट ऑल अबाउट स्टाइल। कभी कमजोर भी दिखना होता है, कभी समझदार दिखना होता है ना। अगर आप ये एक डायलॉग बोलते हैं ना, मैं बच्चों वाली बातें नहीं करता हूँ, तो वो आपकी बॉडी में, आपके एटीट्यूड में, फिल्म में दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक एक सीन में ये बात बोल दी। सो हम स्क्रिप्ट के हिसाब से चलते हैं। तो एनीवे, फिर आप बोलेंगे आज के दिन आपने, मैंने आपका ऐसा गड़बड़ कर दिया। सर पहले मैं होमवर्क करता हूँ, वो कर लीजिए आप, मुझे महीने बाद फोन कीजिएगा, ठीक है, कर लीजिए, देख लीजिए आराम से फिल्म। ठीक है। आज की डेट में नेट पे जाते हैं पहले किसी को, आप कहते हैं डॉन, इसलिए मैं पूछता हूँ क्या देखा, अरे नहीं इंटरेस्टेड है यार, लिख दो मेरे अगेंस्ट, जाइए ना। अगर किसी को ऐसा बुरा लगता है तो बुरा लगता है, अरे भाई आप अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, हमारा काम है बोलना, हम फूहड़ लगते हैं, घटिया लगते हैं। आई एम द बेस्ट मैं बोलूंगा क्या, मैंने देखा ये किया, मैंने ये किया, ऐसा कैसे बोलूंगा मैं? तो बोलना पड़ता है, नहीं तो इंटरव्यू क्या कर रहा हूँ मैं, क्या मुझे ही बताना पड़ेगा मैंने ये फिल्म। सही बात है, ठीक है, मैं एक काम मुझे पता है अगर हमारी कोई फिल्म चला गलती से प्रेस आती भी है, तो जो ऑफिस में सबसे हल्का बंदा होता है ना, उनको भेज दिया जाता है। बड़ी प्रेस हमने इंटरेस्टेड भी नहीं ना रहे, वो भी मुझे पता है। अबे क्या कर रहा है तू, आज ये नया लड़का आया, कब से आया, 2 महीने, इसको भेजो, है ना। वो एक टिपिकल सवाल पूछेगा, कब शुरू किया आपने, इसको क्यों नहीं दिया, अबे चल जी, ठीक है। हमने लोगों का ठेका, और मैं कहता हूँ लिखिए, हमारे बारे में खराब लिखना लिख दीजिए, बहुत अकड़ू है, कह दो, मतलब अकड़ू है यार। कायदे की बात कर रहे हैं कि यार जानो तो सही क्या है, मैंने ही सब कुछ बताना है, तो मुझे बोल दो, मैं लिख के भेज देता हूँ आपको। मैं एक काम करता हूँ, आपको लिखना ना, किसी ने मेरे बारे में लिखा है, किसी ने लिखा और मुझे भेजा, और मैं ये भी बताता हूँ, मुबारक के लाइन प्रोड्यूसर ने मुझे भेजा था कि सर ये आपके बारे में कहीं लिखा गया, आपको पढ़ना चाहिए। वो मैं आपको व्हाट्सएप, आप हेलो भेज दीजिए अपने नाम के साथ, मैं वो कर देता हूँ, आप छाप दीजिए, है ना। पर उसमें डिटेल नहीं है, क्योंकि वो कुछ साल पहले का है, उसके बाद मैंने और बहुत सा काम किया है ना। अच्छा पवन जी, एक चीज, एक आइडिया आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में आया, अगर आपको उचित लगे
तो उस फॉर्मेट में एक काम कर सकते हैं, जैसे आपने अपनी बात कही, ठीक है, बहुत स्ट्रेट वे में कही, बहुत सही बातें कही, इसी तरह की बात अपने बारे में, कोई सवाल नहीं, कोई आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप अपनी बात सर वो फुहड़पन, वही मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, वो फुहड़पन है। नहीं मैं खुद ही अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जर्नलिस्ट काहे के लाखों रुपए लेते हैं? आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। मैं एक, जब ओमपुरी साहब की डेथ हुई है जी, तो उनके 13वीं में, चौथे में हम बैठे हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, मुझे जानती हैं, अच्छे से जानती हैं, ओके? वो कहती हैं दोस्त है, हम दोस्त नहीं है पर बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को, यू नो। हम एक जगह रेगुलर, वो उन्होंने मुझसे बोला पवन कैन आई सिट नेक्स्ट टू यू खालिद? हाँ जरूर। ऐसी बैठ के कुछ बात शुरू हुई तो मैंने बोला कि फॉरेन फिल्में बाद में दीपिका, प्रियंका या इरफान क्या करेंगे पता नहीं है, तो सही मायने में अभी तक फॉरेन फिल्मों में अगर किसी ने इस देश में काम किया है तो वो ओमपुरी है। और यहाँ पर प्रेस ने कभी उनके उस काम के बारे में लिखा ही नहीं। तो वो बोलती है मुझे, पर पवन ही नेवर मेड अ नॉइज ना, मतलब उन्होंने तो शोर नहीं मचाया। अबे तो हम खुद ही शोर मचाएगा एक्टर। तो मैंने बोला फिर आपको लाखों काय के मिलते हैं, आप मुंशी हैं, यार कंपनी देगी, आप छाप देंगे। तो फिर बोली अच्छा तुम मुझे ना अपना ईमेल आईडी दो। 2 दिन के बाद मुझे 1 सवा पेज भेजा उन्होंने, वही अरे पंजाब से आया था, दिल्ली से NSD गया, वहां से FTI गया, वहां से फिर बॉम्बे आए, स्ट्रगल रही, फिर अर्जत पे हिट हो गई, उसके बाद उसको फिर काम मिलने लगा, फिर उन्होंने कुछ फॉरेन फिल्म की और उसने एक सिटी ऑफ जॉय या किसी का नाम लिखा, फिर उनकी पत्नी ने उनके बारे में किताब लिखी, उसमें उनके सेक्सुअल एनकाउंटर लिखे जिससे बड़ी टेंशन हुई है। अबे ये तो कोई भी लिख देगा। तो फिर आप भाई आप क्या है जर्नलिस्ट हो? सीधा आपके मुंह पे बोल रहा हूँ, कोई भी हो, होमवर्क कीजिए, बात कीजिए, एनालाइज कीजिए, चाहे बोलिए आपने वो काम खराब किया, हम बात करेंगे क्यों आपको लगता है खराब किया, क्यों अच्छा किया। अगर सिनेमा नहीं समझते तो क्या कर रहे हैं? फिर कुछ और कीजिए। और बड़े सारे एक्टर्स हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, भीड़ है, आप फोन कीजिए। जैसे वो एक आया था ना कि हम, आप ट्विटर पे हमारे बारे में लिखिए, हम पैसे देंगे। हाँ जी पैसे दे दीजिए, जो बोले लिख दें। अबे हम ऐसे नहीं है भाई। हमने अपने बॉस, मैंने अपनी जिंदगी बिता ली, मैं 60 साल का हो गया हूँ। व्हेन आई लुक बैक, मेरा तो रेट्रो भी हो गया दिल्ली में, सामने से बुला के उन्होंने बोला आपका रेट्रो पर। उन्होंने तो एक पंजाबी फिल्म की थी, उसके लिए मुझे कांटेक्ट किया था कि सुना आपने ये फिल्म की है। मैंने एक बायोपिक किया है, मदर टेरेसा ऑफ पंजाब बोलते थे उनको, कि कभी दिल्ली आए मिलिएगा। वो फिल्म अपने वहाँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वालों ने मिला तो 3 मिनट बाद बोलते हैं अगर रेट्रो करें आपका तो आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा भाई मुझे क्यों बुरा लगेगा, किसी भी एक्टर के लिए शान की बात है कि रेट्रो। कितनी फिल्म, 6 फिल्में दिखाएंगे, एक आपके ऊपर हम सेमिनार करेंगे, 7 दिन रखेंगे, ठीक है बताइए कौन सी फिल्म है ना? तय हो गया। कुछ सामने से आया, मैं जो जाके बोलूँ, मैं किसी को बोलूँ अवार्ड दे दो, मैं किसी को बोलूँ मेरा रेट्रो रखो, तो उसके क्या मायने हैं? मैं आपको फोन करके बोलूं मेरा इंटरव्यू लिखो, क्यों भाई? सामने वालों को बोलना चाहिए। सर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ। नहीं सही है, सही है। मैं एक, मेरी कोशिश ये है, ऐसा नहीं कि कोई मैं दूध का दिलाऊं कि मैं कुछ, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि ईमानदारी से अपना काम करके ईमानदारी की जिंदगी जिए, है ना? वो कर लिया सर घूम के, और जितना भी काम किया, जितना भी नुक्कड़ से लेकर आज तक, आप तो क्योंकि उसमें शाहरुख से आपको सर्कस याद है और वैसे याद नहीं है। सर्कस क्या नुक्कड़ जैसा था? नहीं था, इंतजार जैसा भी नहीं था। वो फिल्म मेकर्स भी, उनको भी एक फॉर्मूला मिल गया था, नुक्कड़, मनोरंजन, इंतजार, सर्कस एक ही तरह का था, लोकेशन बदली गई। जैसे मनमोहन देसाई ने किया लॉस्ट एंड फाउंड जी। आज भी लोगों को नुक्कड़ याद है, नया नुक्कड़ किसी को याद नहीं है। नया नुक्कड़ कब आया था आपको मालूम है? आप जर्नलिस्ट हैं जी, मालूम है? मैं पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल से करीबन 25 साल तो हो ही गए। नहीं, नया नुक्कड़ कब आया था? वो डेट याद नहीं है। हाँ, तो नया नुक्कड़ किसी को याद नहीं है। उसके 60 एपिसोड थे, नुक्कड़ के 39 थे जी, लेकिन क्वालिटी याद रहती है। बड़ी सारी फिल्में जो 100-200 करोड़ का बिजनेस कर गई ना, वो नहीं। आज आप बच्चों को, अगर कोई समझदार आदमी तो अपने बच्चे को बिठा के ये डॉन नहीं दिखाएगा, वो अपने बच्चे को बिठा के साइबेरियन गुलाम दिखाएगा, मदर इंडिया दिखाएगा, मुगल आजम दिखाएगा। आज नई फिल्मों में आप लगे रहो मुन्ना भाई दिखाओगे, ये क्या मुन्ना भाई MBBS है ना? 20-30 साल बाद तो यही दिखाओगे ना जी। तो वाजपेयी की फिल्में तो नहीं बच्चों को बिठा के जिनको सिनेमा समझा रहे हो दिखाओगे ना।
कि दिखाओगे आप? नहीं नहीं सही है। चलिए, आप बड़ी स्मार्टली मेरा इंटरव्यू ले लेंगे। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू।